क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी अथवा में क्वेश्चन आते हैं। ये कौन से चैप्टर से है? तो आप देखेंगे ये अध्याय 15 का है। ये है क्या? आंकड़ों का विश्लेषण और क्या लिखा है बेटा, वर्गीकरण, कुछ ऐसा है क्या? और बस आंकड़ों का विश्लेषण नाम का चैप्टर है, एनालिसिस ऑफ डेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर अध्याय 16 है। चलो कोई बात नहीं, अध्याय 16 रहे, 15 रहे, लेकिन आपके आखिरी आखिरी में है ये जो है आपके इस चैप्टर से जो है कितने नंबर के क्वेश्चन आए हैं? ये 4 नंबर के। और इसके अथवा में और एक क्वेश्चन है, उसको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए अभी ये क्वेश्चन दिया है बहुलक के ऊपर। किसके ऊपर? बहुलक, जिसका लग बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं, बहुलक का मतलब सबसे ज्यादा बार जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? बहुलक। देखो कोई भी आंकड़े आपको जब भी दिया जाता है वो 3 प्रकार से दिया जाता है। एक तो व्यक्तिगत दिया जाता है, बहुत छोटे आंकड़े रहते हैं, व्यक्तिगत को बोलते हैं इंडिविजुअल, है ना। उस दूसरा क्या रहता है? खंडित बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे दिया रहता है एक आंकड़े दिए जाते हैं, जैसे 2 है 5 बार आया है, 3 4 बार आया है, ऐसे करके दिया रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जहाँ पे एक्स और एफ दोनों रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं खंडित। क्या बोलते हैं? खंडित मतलब पार्ट कर दिए गए, पार्टीशन हो गया है। और तीसरा होता है सतत, जहाँ पे आंकड़े बहुत ज्यादा होते हैं तो वहां पे ग्रुप बना देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसमें आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसमें आएगा। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए ये खंडित और व्यक्तिगत नहीं दिया है, आपको सतत वाला केस दिया है, कंटिन्यूअस वाला। और यहाँ पे बेटा आप देखेंगे तो ये कौन से प्रकार का है? देखो इसकी उच्च सीमा अगले वाले की निम्न सीमा बन रही है, तो इसको हम बोलते हैं अपवर्जी। क्या बोलते हैं? अपवर्जी। समझ में आ रहा है? अपवर्जी वर्ग बोलते हैं, तो ये कहलाएंगे हमारे अपवर्जी। एक्सक्लूसिव सीरीज है अपवर्जी, है ना, अपवर्जी वर्ग। ठीक है, चलो इसको बनाते कैसे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही सिंपल बनता है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप इसके क्वेश्चन को छू भी नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? छू भी नहीं सकते। मैंने अब यहाँ पे दिया है करके लिख भी देंगे तो कोई फॉर्मूला नहीं लिखोगे, कुछ नहीं होगा इसका। तो यहाँ पे जब भी ये टेबल बना रहता है, टेबल को दोबारा से आपको बनाना रहता है कुछ इस प्रकार से। चलो हम बनाते भी हैं। हल करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बस लिख देंगे दिया है, और क्या दिया है? बस दिया है। और उसके बाद लिखेंगे वर्गांतर, लिखेंगे पहले। क्या लिखेंगे? ठीक है, यहाँ पे मैं प्रॉपर स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा क्या लिखेंगे फिर? आवृत्ति। आवृत्ति को ही फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, इसी को बारंबारता भी बोलते हैं, याद रखना, बारंबारता भी लिखा रहेगा कहीं जगह। और इसको हम डिनोट करते हैं एफ से, है ना। चलो, और फिर इसके बाद हम क्या निकालते हैं? इसमें संचयी आवृत्ति नहीं निकालते हैं क्योंकि ये बहुलक है। क्या है? तो ये 2 चीज आपने को निकालना रहेगा। एक वो तो पहले से निकाल के दिया हुआ है, बस इसमें आपको हंसना नहीं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे भी बन सकता है, मैं दिखा रहा हूँ। चलो अंग्रेजी वाले क्वेश्चन का देख लेते हैं। फॉर्मेट क्लास इंटरवल दिखा है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखा है। पहले लिखेंगे 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से, और है क्या यार? चलो थोड़ा सा ना इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। इसका 60 से 70 भी है, 50 से 60, और 60 से। इतना बड़ा आंकड़ा दिया है, इतना गंभीर नहीं है जितना ये दिया है। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, बस आपको ये बनाना, स्केल से बनाना। मेरे पास अभी स्केल यूज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है, तो उसको जस्ट इसके सीधे में लिख देंगे 4 8 14 20 और 30 और 15 और 6। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे देखो बहुलक का मतलब क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आता है। अब हमको ये नहीं पता बेटा कौन से आंकड़े में मतलब कौन से वर्ग के अंदर वो आंकड़ा छिपा होगा जो सबसे अधिक बार आता है। तो हम ये अज्यूम करते हैं, मान के चलते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा आवृत्ति वहीं में होगा हमारे बहुलक वाला संख्या। तो यहाँ पे सबसे अधिक आवृत्ति 30 वाले की हुई है। आप देखोगे इस वाले में सबसे ज्यादा आवृत्ति हुई, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इस वाले वर्ग को इस प्रकार से डब्बा और बना देंगे, डब्बा के अंदर डब्बा। और ये हमारा कहलाता है क्या? मॉडल क्लास कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉडल क्लास। बहुलक वर्ग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग बोलते हैं। चलो अब इसको थोड़ा सा नामकरण करते हैं। नामकरण करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है? पहले सूत्र को लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? जेड मोड को, जेड बहुलक को किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। तो बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक
z बराबर हम क्या बोलेंगे L1 प्लस क्या बोलते हैं F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू यहाँ पे कई बच्चे H भी लिखते हैं लेकिन मैं यहाँ पे L2 माइनस L1 लिखता हूँ। ठीक है, वही है क्लास हाइट, क्लास वेट, क्लास ग्रुप, ये जो भी लिखते हैं तो आप इसको समझ लेना। मतलब कम से कम जब भी बहुलक वर्ग होता है तो 40 से तो कम से कम बड़ा होगा ये बोलते हैं। तो 40 क्या है यहाँ पे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे पहले L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा मतलब दायरा जहां से कहां तक। तो निम्न लोअर लिमिट है ना, निम्न सीमा। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं L1। कितना है बेटा यहाँ पे 40 है, ये देखो 40 है ना, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिख देंगे 40। ठीक है, आप लिखना ना यहाँ पे बहुलक वर्ग क्या है 30 है करके, वो लिख लेना आप अपने से। दूसरा हम क्या लिखेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। आप फिर अगला लिखेंगे बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। मैं ऐसे डैश लगा दिया हूं तो आपको नहीं लगाना है, उच्च सीमा। यहाँ पे L2 बराबर क्या बोलेंगे 50 हो गया। चलो, और इसको यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, अब लिखेंगे बहुलक वर्ग की आवृत्ति। बहुलक वर्ग की आवृत्ति। आवृत्ति लिखा है तो इसलिए आवृत्ति लिख रहा हूँ, बारंबारता लिखा रहता तो मैं बारंबारता लिखता, आवृत्ति शब्द नहीं लगाता। समझ में आ रहा है, जैसा क्वेश्चन बोलता है ना उसी रंग में हमको ढल जाने हैं। अब यहाँ पे आवृत्ति बोल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं F1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल है, इसको हम F1 बोलते हैं, इसके पहले वाले को F0 बोलते हैं, इसके बाद वाले को F2 बोलते हैं। तो इसको आप यहाँ पे मत लिखना, मैं इसलिए समझा देता हूँ। तो यहाँ पे F1 क्या है हमारा 30 है। वैसे ही बहुलक वर्ग की पहले वाली है ना, बहुलक वर्ग की पहले वाली आवृत्ति, तो उसको हम लिखेंगे बहुलक वर्ग की, यहाँ पे मैं लिख दूंगा पहले वाली प्रीवियस बोल देंगे ना, पहले वाली प्रीवियस फ्रीक्वेंसी वाली आवृत्ति। तो इसको हम क्या बोलेंगे F2, हाँ F0 सॉरी, क्या बोलेंगे F0। इसको हम बोलेंगे इस प्रकार से। तो क्या है हमारा बहुलक वर्ग की पहले वाली आवृत्ति 20 है। और फिर बहुलक वर्ग की आप क्या निकालना है, चलो उस टेबल की जरूरत नहीं अब मेरे को। अब निकालेंगे क्या बहुलक वर्ग के बाद वाली आवृत्ति। आप ये सारा कुछ लिख देंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा F2 बराबर क्या लिखेंगे 15। दिया हुआ है सब कुछ, कुछ भी है छुपा नहीं रहता है, सारा कुछ एज इट इज लिखा है। अपने को फॉर्मूला में रखना कैसे ये बस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए Z बराबर L1 की जगह हम क्या रखेंगे फिर 40 रखेंगे। क्या रखेंगे 40 प्लस F1 की जगह में 30 माइनस 20, तो 30 माइनस का, क्योंकि F0 की जगह में क्या रखेंगे, F0 की जगह में ये है ना 20। समझ में आ गया। और फिर उसके बाद पूरे के बट्टे। अब 2F1 मतलब हो गया 2 गुना F1 क्या यहाँ पे मतलब है 30, गुना है 2 और F1 के बीच में क्या है गुना है, कुछ नहीं है तो। और माइनस का F0 है, F0 की जगह में हम रखेंगे क्या 20। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे माइनस का 20, माइनस फिर लगाना है F2 हमारा यहाँ पे क्या है 15, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 गुना यहाँ पे L2 मतलब यहाँ पे है 50, L2 50 है और L1 क्या है 40। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद ऊपर वाले को और नीचे वाले को। इन तीन चीजों को पहले अलग अलग क्या करेंगे हल कर लेंगे। चलो करें, तो क्या निकल आएगा, यहाँ पे निकल आएगा 40 प्लस 30 में 20 कम करोगे 10, नीचे वाला क्या हो जाएगा 30 दूनी 60 हो गया, माइनस 20 माइनस का 15 और गुना में 50 में 40 कम कर दो 10 आ गया। अब आप देखोगे 60 में पहले 20 कम करोगे 40 होगा, 40 में 15 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा 25, नीचे 25 हो गया। समझ में आ गया ना। इसको अगर दोबारा से अगर रीराइट करके लिखें, आप इसके नीचे लिखना, मैं साइड में लिख रहा हूँ, लिखेंगे 40 प्लस 10/25 गुना, आप अगर बेटा इतना लिख दिए उसके बाद डायरेक्टली आंसर भी लिख देंगे ना तो भी चलेगा, ज्यादा आपको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5 के पहाड़े से कट जाएगा
अरे एक ऐसा करो ना, 100 हो गया ना, इन दोनों का गुना क्या हो गया, 100 गुना पहले कर दो, 100 25 चौक 100, मतलब ये 4 आ जाएगा, 40 प्लस 4 क्या हो गया, 44। देखो ये 100 बनेंगे, 100 को भाग लगाएंगे 25 से तो 4 बार में आ जाएगा, प्लस का 4 होगा ना, तो इसलिए 44। तो z बराबर क्या निकल आया, 44। यही हमारा क्या है आंसर, आपको लिखना है। अतः हमारे क्या है, आंकड़ों का बहुलक क्या है, 44 है। इजी। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है, कुछ बड़ा नहीं है, आपको बस समझना है कौन सी चीज को कहाँ लिखना है, और उसके बाद आपका आंसर फट से आ जाएगा।